गुड आफ्टरनून। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 8 है और इसमें द एडजेक्टिव करने वाले हैं, यानी कि नाउन हो गया कंप्लीट, प्रोनाउन हो गया और आज कवर करेंगे एडजेक्टिव। देखिए इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ये ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या नाउन या प्रोनाउन की कोई गुण प्रकट करता है ना, उसकी कोई क्वालिटी बताता है या जो उसके अर्थ में वृद्धि करता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड विद अ नाउन, जो कि नाउन के साथ यूज किया जाता है, नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हो, टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। या इसको ऐसे बोलो, या ये पीसी वेरेन ने दिया है और इसको जेसी नेस्फील्ड ने क्या कहा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो होता है आपका एडजेक्टिव। जैसे यहां पर गुड्डी, गुड्डी इज अ प्रेटी गर्ल। अब देखिए गुड्डी ये आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इज वर्ब है, अ प्रेटी गर्ल। अब देखिए गर्ल अगेन नाउन है, नाउन के बारे में बताया गया कि वो प्रेटी है, यानी कि खूबसूरत है, सुंदर है, तो प्रेटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहां पर प्रेटी ये है आपका एडजेक्टिव। ओके, आगे राम इज अ पुअर मैन, तो यहां पर मैन की क्वालिटी क्या है, पुअर है, तो पुअर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट यहां पर दिस मैंगो इज स्वीट, ये आम जो है क्या है, मीठा है। अब यहां दिस मैंगो, मैंगो के बारे में ये दिस बता रहा है, तो दिस भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। बस अंतर ये दिस संकेत कर रहा है तो दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये स्वीट आपका ये क्वालिटी बता रहा है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि स्वीट आपका अगेन एडजेक्टिव है। यहाँ राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय की क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट बॉय के बारे में बताया गया है, इंटेलिजेंट बॉय को बता रहा है, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। टीनूज शर्ट, टीनू की शर्ट। ओके, अब यहां पर ध्यान देना, टीनूज शर्ट इज ग्रीन, यहां ग्रीन एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, ध्यान देना। तो यहां ग्रीन, टीनू की शर्ट, यानी कि शर्ट नाउन है, टीनू भी नाउन है, टीनू की शर्ट कैसी है, ग्रीन है, तो यानी कि ग्रीन क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। बताइए समझ में आया, इतना क्लियर है। यहां पर अब क्या होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफायर या क्वालिफाइंग वर्ड या जो है प्रीनोमियल्स भी कहा जाता है। मतलब आप एडजेक्टिव को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव को शॉर्ट में प्रीनोमियल्स बोल सकते हैं, प्रीनोमियल्स बोल सकते हैं, या इसको क्वालिफाइंग वर्ड बोल सकते हैं, या इसको क्वालिफायर बोल सकते हैं, या इसी को जो है आप बोल सकते हैं टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये चीज आप सीधा याद रखो, प्रीनोमियल्स या क्वालिफाइंग वर्ड या जो है क्वालिफायर। एक नया टर्म है, ध्यान देना, एडजेक्टिव को ही प्रीनोमियल्स बोलते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है। अब यहां पर एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, तो एडजेक्टिव के कई टाइप होते हैं। जैसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स मींस होता है गुणवाचक विशेषण। एक्चुअली इसी को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या इसी को बोल सकते हो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चाहे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलो या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोलो या इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोल दो। ओके, ये एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का बोध कराते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में या उनके दोष के बारे में, क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताते हैं। जैसे कोलकाता इज अ क्राउडेड सिटी, कोलकाता एक बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो यहां क्राउडेड आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट मोहन इज अ कनिंग मैन, मोहन जो एक बहुत ही चालाक किस्म का लड़का है, तो कनिंग क्या है आपका, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम की क्वालिटी है इंटेलिजेंट है, तो ये है डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। और गुड्डी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गुड्डी जो है एक सुंदर लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या, सुंदर है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव रूलर, मतलब वो बहुत एक बहादुर शासक थे, है ना, तो यहां ब्रेव क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। बोले इतना क्लियर है, ये समझ में आया। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो तरह से किया जाता है।
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक एट्रीब्यूटिवली, एक क्या होता है एट्रीब्यूटिवली यानी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली यानी कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में। अब देखिए इस दशा में एट्रीब्यूटिवली फॉर्म में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है नाउन से पहले किया जाता है, और दूसरा जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला पोर्शन सारा क्या होता है प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेटिवली यानी कि इस सिचुएशन में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। ध्यान देना, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब वर्ब के बाद और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब नाउन के पहले। ओके, जैसे यहाँ एट्रीब्यूटिव, यहाँ पर ओल्ड के पहले, सॉरी मैन के पहले यूज किया गया ओल्ड, तो ओल्ड है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। गार्डन के पहले यूज किया गया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पेन के पहले यूज किया गया रेड, तो रेड क्या है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। गर्ल के पहले यूज किया गया कनिंग, तो कनिंग क्या है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है जिनको वर्ब के बाद यूज किया जाता है। जैसे यहाँ माई मदर इज अ हार्ड वर्किंग, तो यहां पर ये जो हार्ड वर्किंग है ये एक्चुअली क्या है आपका एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहां पर क्या है, यहां माइजर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, रेड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। अगर पूछ लिया जाए माई कौन सा एडजेक्टिव है, तो माई एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। योर कौन सा एडजेक्टिव है एट्रीब्यूटिव, और दिस कौन सा एडजेक्टिव है एट्रीब्यूटिव। लेकिन ये क्वालिटी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दिस को क्या बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या बताता है संकेत कर रहा है, और माई और पोजीशन बता रहे इसको, इसलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। खैर अभी इसको बाद में बात करेंगे, अभी इतना समझते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दो तरीके से यूज होता है, एक तो एट्रीब्यूटिवली और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली। बताइए समझ में आया, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ध्यान से समझिए। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स मींस होता है व्यक्ति सूचक विशेषण, है ना। ये क्या होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, इसको ऐसे याद रखो, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया प्रॉपर एडजेक्टिव्स नाम दिया गया। जैसे इंग्लिश से इंग्लिश पीपल बन गया, इंडियन फूड, चाइनीज फूड, इस तरह से। तो इंग्लिश पीपल यानी कि इंग्लिश क्या प्रॉपर एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। इसी तरह इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, तो टीम के बारे में, टीम यहाँ एक्चुअली क्या है नाउन है। ओके, टीम क्या है नाउन है, और क्रिकेट टीम ये पूरा एक नाउन है, एक तरह से कंबाइंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के फॉर्म में। और इंडियन, ये इंडिया से बना इंडियन, तो इंडियन आपका क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव है। यहाँ जैपनीज टॉयज, जो जापानी खिलौने होते हैं, आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ जैपनीज क्या है आपका जापान से बना, जापान एक कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो जापान से क्या हो जाएगा जैपनीज यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये नाउन है, और इनके बारे में क्या बताएगा ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटिश क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। बताइए समझ में आया, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, दूसरा है तीसरा एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है जो क्वांटिटी को बताता है ना, परिमाण को बताता है, इसलिए इसको परिमाणवाचक या परिमाण सूचक विशेषण कहते हैं। इसी को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं। चाहे आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बोलो या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलो, जो क्वांटिटी के बारे में, परिमाण के बारे में, मैग्नीट्यूड को बताता हो। ये एडजेक्टिव्स किसी वस्तु की मात्रा या जो है परिमाण का ज्ञान कराते हैं। जैसे दे एट सम फूड, उन्होंने कुछ खाना खाया। अब कोई खाना भाई ऐसे गिनकर तो खाएगा नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सम क्या है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह शी शोड मच इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस उसने ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाया, तो ये भी क्या है आपका एक तरह से मात्रा ही है, मैग्नीट्यूड है। तो मच आपका क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसमें यू हैव लिटिल इंटेलिजेंस, इसमें क्या है लिटिल है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। और यहां पर दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मनी, यहां पर दे हैव लॉस्ट ऑल देयर मनी, उन्होंने अपना सारा पैसा, तो अपना पैसा के बारे में सारा, तो ये ऑल क्या है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। राम डिड नॉट ईट एनी मैंगो,
तो यहाँ पर मैंगो के बारे में क्या बताया गया, एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, बर्तन में दूध नहीं है, बिल्कुल भी दूध नहीं, कोई दूध नहीं, तो एनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आई हैव इनफ मनी, या मनी के बारे में क्या बताया गया, इनफ, तो इनफ क्या है आपका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बताइए समझ में आया। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो कि क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन होता है, जो कि क्वांटिटी को बताता है। और पता ही है कोई चीज जब क्वांटिटी में होती है ना तो उसको हम गिन नहीं सकते, है ना, वो एक तरह से अनकाउंटेबल होती है। अब भाई एनी मिल्क, बर्तन में अब कोई दूध नहीं, अब ये थोड़े आप गिनोगे 100 दूध नहीं है, एक भी दूध नहीं है, वो तो मतलब बहुत ज्यादा करेंगे तो मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ओके, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स नाम से ही क्लियर है। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी कि संख्यावाचक विशेषण, जो कि संख्या के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको बोला गया एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी कि ये एडजेक्टिव्स वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे एडजेक्टिव जो वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या को बताते हैं उन्हें कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, या जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स नेम्ड। ओके, नाउन से पहले हाउ मेनी मीन्स कितने, कितनी, कितना, कितनी, कितने लगाकर ये ज्ञात किए जाते हैं कि उसमें कौन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, कौन न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है। जैसे देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी, तो आप कहोगे 1000, तो 1000 क्या है आपका, बोलिए, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक, यानी कि सैटरडे जो है वीक का 7वां दिन होता है, तो ये 7th डे के बारे में बताया गया 7th, तो डे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। हाँ, एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, ये 2 तरीके का होता है, ठीक है, आगे यहां दिया भी गया है, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, ओके, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, और दूसरा होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब देखते हैं डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आई हैव 5 शर्ट्स, मेरे पास 5 शर्ट, अब यहां डिफिनिट है, शर्ट में कितनी शर्ट है, 5 है, तो 5 आपका क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है क्योंकि डिफिनिट है, और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में कैसा, डिफिनिट। सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सैटरडे वीक का लास्ट डे होता है, सैटरडे नहीं होता है, देखा जाए संडे होता है, लेकिन ठीक, अब जो लिखे उन्हीं के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ लास्ट क्या है आपका, ये आपका है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है। ओके, अभी ये समझ में आया। अब क्या होता है इसमें, एक तो काउंटिंग में बात किया गया है, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में एक तो काउंटिंग में बात किया गया, एक तो ऑर्डर में बात किया गया। तो ऐसा कोई नंबर एडजेक्टिव, ऐसा कोई नंबर एडजेक्टिव जब उसकी गिनती में बात किया जाए, जो कि गिनती बताते हैं, तो उसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो उसे कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो सी फॉर कार्डिनल, सी फॉर काउंटिंग, और ऐसा कोई एडजेक्टिव जो कि ऑर्डर को बताएं, जो कि क्रम को बताते हैं, उसे ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डिनल, उसे कहते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ओके, अब इसमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटसेट्रा, etc। ओके, ये सारा। और यहां पर एक रूल होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा द आता है। अभी जब आर्टिकल कवर हो जाएगा ना, तब पूरा सब मिक्स करके लास्ट में क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। फिर यहां मल्टीप्लिकेटिव नंबर एडजेक्टिव्स होते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स जो होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होते हैं, ये गुणा या भाग को बताते हैं। जैसे सिंगल मीन्स 1 गुना, डबल मीन्स 2 गुना, ट्रिपल मीन्स 3 गुना, ट्वाइस मीन्स 1 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार, फोर फोल्ड मीन्स 4 गुना। क्लियर है, इस तरह से होगा।
अब ये नहीं कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, पंचपल नहीं होता है ना। ट्रिपल के बाद 4 फोल्ड, 5 फोल्ड ऐसे चलता है। ओके, नेक्स्ट अब दूसरा जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के टाइप है वो इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होते हैं, इनके द्वारा अनिश्चित संख्या का, इंडेफिनिट नंबर का बोध होता है। जैसे ऑल मेन मस्ट वर्क हार्ड, सभी व्यक्तियों को मेहनत करना चाहिए। अब ऑल में पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, इंडेफिनिट है। इसी तरह मेनी स्विमर्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो यहां मेनी क्या है आपका, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। फिर यहां पर ऑल, सम, इनफ, नो, नन, मेनी, फ्यू, सेवरल, ये करें इसी प्रकार ऑल, सम, इनफ, नो, मेनी, सॉरी नन, मेनी, फ्यू, सेवरल, ये सब क्या है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव के उदाहरण हैं, या इनको आप बोल सकते हो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद में देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, अरे सॉरी प्रोनाउन में कहां पहुंच गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था और यहां डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी था, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी। दोनों में अंतर क्या है, प्रोनाउन के बाद कोई नहीं रहेगा, मतलब प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन इंडेफिनिट के बाद में नाउन आता है, यही अंतर है। जैसे वहां भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दोस, यहां भी है, लेकिन दोनों में अंतर यही है, यहां पर इनके बाद नाउन रहेगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे दिस मैन केम हियर यस्टरडे, ये व्यक्ति कल यहां आया, तो यहां दिस मैन के बारे में बताया गया दिस, तो दिस क्या हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट गर्ल इज क्लेवर, तो यहां दैट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। दीज स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहां पर दीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज ग्रेप्स आर स्वीट, यहां दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर यहां आई एडमायर सच गर्ल्स, मैं ऐसी लड़कियों की प्रशंसा करता हूं, मैं ऐसी लड़कियों की प्रशंसा करता हूं। तो यहां गर्ल्स के बारे में क्या बताया गया, सच, सच, तो सच क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का मतलब होता है वितरण सूचक या विभाजन सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का संकेत करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। जैसे ईच बॉय वेंट टू वॉच द मैच, हर लड़का, प्रत्येक लड़का मैच देखने गया, कोई भी नहीं छूटा, तो ईच लड़कों में से हर कोई, एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी वर्ड ऑफ द बॉय इज ट्रू, और ईदर बॉय शुड कम हियर, नीदर न्यूज इज ट्रू, तो यहां पर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं अगला, ये कह रहे हैं देखिए ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत ही आते हैं, बहुत ज्यादा डीपली जाकर देखते हैं। तो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कंडीशन अप्लाई, यानी कि क्वेश्चन वर्ड ही होंगे लेकिन इनके बाद नाउन होगा जरूर। जैसे हुज बैट इज दिस, ये बल्ला किसका है, तो हुज यहां पर क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह विच शर्ट इज योर्स, कौन सी शर्ट तुम्हारी है, तो यहां पर विच क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट पिक्चर डज सी वॉच, वो कौन सी पिक्चर देखती है, तो यहां व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहां पर अगला देखिए इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति या वस्तु पर जोर देते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, नाम से क्लियर, जोर देना। जैसे आई डिड इट विद माई ओन हैंड्स, मैंने इसे अपने खुद के हाथों से किया, अपने इन नन्हे मुन्ने 5 अंगुलियों वाले हाथों से खुद किया। तो ऑन मतलब ऑन बता रहा खुद, खुद से, ओके, इम्फेसाइज कर रहा है। दिस इज द वेरी पिक्चर, ये बहुत ही दिस इज द वेरी पिक्चर मतलब ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ओके, दैट आई सॉ यस्टरडे, जिसको मैंने कल देखा। तो यहां पर बेरी पिक्चर के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि ये दृश्य बहुत ही बढ़िया है, पिक्चर को फोकस, तो ऑन और बेरी आपका क्या होगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव
वाट होता है इसमें जनरली, वाट। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो वाट, वाट के बाद नाउन आया है। क्लियर है? तो व्हाट क्या आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि एक्सक्लामेशन के सेंस में बोला गया। ये क्वेश्चन के टोन में बोला जाता तो क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। व्हाट एन अट्रैक्टिव गर्ल, कितनी आकर्षक लड़की, इतनी आकर्षक लड़की कि क्या बताऊं, आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो व्हाट क्या है आपका, ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव में वो होता है जो कि पजेशन यानी अधिकार को बताता है। इसमें आता है माई, दाई, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, है ना। इनका प्रयोग नाउन से पहले एट्रीब्यूटिवली होता है, जैसे योर बुक, तो इसमें योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज फादर, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अब यहां पर देखिए एडजेक्टिव के डिग्री होते हैं, यानी कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इस बेस पर देखा जाए एडजेक्टिव तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री में बिल्कुल नॉर्मल अवस्था बताया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर किया जाता है किसी से, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपर डुपर बना दिया जाता है, नंबर 1 बना दिया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है, और इसमें एडजेक्टिव्स के मूल रूप का मतलब मेन एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे डेट बॉय इज टॉल, तो यहाँ टॉल पॉजिटिव डिग्री है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। महेश इज अ पुअर मैन, तो यहाँ पुअर क्या पॉजिटिव डिग्री है। और हरि इज अ कनिंग बॉय, तो यहाँ पर कनिंग क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री में नाम से क्लियर है, कंपैरिजन किया जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं की गुण या दोषों की तुलना करने के लिए किया जाता है। राम इज टॉलर देन श्याम, राम जो है श्याम से क्या है, ज्यादा लंबा है। ठीक है। मीना इज मोर ब्यूटीफुल देन मोहिनी, मीना जो है मोहिनी की तुलना में ना ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। दो लोग के बीच, दो चीजों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। और यहां पर हाँ कुछ कंपैरेटिव डिग्री में अधिकतर, देखिए अधिकतर कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, लेकिन सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, याद हो गया, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर के बाद देन ना आकर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज जूनियर टू मी, जूनियर देन में नहीं होगा, जूनियर टू मी। दिस शर्ट इज सुपीरियर देन नहीं होगा, सुपीरियर टू होगा। दिस शर्ट इज सुपीरियर टू डेट, ये शर्ट उस वाली से ना अच्छी है। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्तियों की तुलना उस वर्ग के अन्य सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष प्रकट करने के लिए किया जाता है, और उसे सर्वोपरि माना जाता है। जैसे सर्वोपरि मतलब सुपर डुपर, सब मतलब बाकी सभी लोगों के बीच कंपेयर करके नंबर 1 दिखा दिया जाता है। जैसे दिस ट्री इज द टॉलेस्ट ऑफ द 10 ट्रीज, मतलब यह पेड़ जो है 10 पेड़ों में से सबसे लंबा है। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, ध्यान देना। आगे, रमेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, रमेश क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो द वाइजेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मोहिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस विलेज, मोहिनी जो इस गांव में ना सबसे खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, शेर जो है बाकी सभी जानवरों में से सबसे मजबूत जानवर होता है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। अब यहां पर यही फॉर्मेशन देख लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है, पॉजिटिव डिग्री से। जैसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ई आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अगर उसको एक ही सिलेबल में बोल रहे हैं, कंडीशन अप्लाई, मैंने क्या बोला, अगर उसको एक ही फ्लो में बोल दे रहे हो, जैसे बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड मीन्स साहसी, तो बोल्ड का कंपैरेटिव बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। कोल्ड मीन्स ठंडा, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। क्लियर, क्लियर मीन्स साफ, क्लियर, एक ही फ्लो में, एक ही सिलेबल में, क्लियर, क्लियर मीन्स साफ, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। फिर यहाँ डियर, डियर मीन्स प्यारा, डियर, डियरर, डियरेस्ट। फिर यहाँ ब्रॉड है ना, ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट। ओके, डीप, डीप मीन्स गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट। आगे देखिए, फास्ट, फास्ट मीन्स तेज,
फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। आगे यहां देखिए, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अच्छा, ई आर ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एक ही फ्लो में बोल दिया जा रहा है। जिनको एक ही सिलेबल में बोला जाए ना, जनरली उसमें ई आर कंपैरेटिव बनाने के लिए और ई एस टी पॉजिटिव बनाने के लिए लगता, ओ ई एस टी सुपरलेटिव बनाने के लिए लगता है। जैसे हाई मीन्स ऊंचा, हाई, हायर, हाईएस्ट। काइंड मीन्स दयालु, काइंड मीन्स दयालु, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। पुअर मीन्स गरीब, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल मीन्स लंबा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यंग मीन्स जवान, यंग, यंगर, यंगेस्ट। अब यंग, यंग मीन्स जवान, यंगर मतलब किसी की तुलना में ज्यादा जवान, और यंगेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा जवान, यही अंतर निकलेगा। ओके, हार्ड मीन्स कठोर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। स्वीट मीन्स मधुर, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। सॉल्ट मीन्स छोटा, सॉल्ट, सॉल्टर, सॉल्टेस्ट। वीक मीन्स कमजोर, वीक, वीकर, वीकेस्ट। ओके, अब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में अगर ई से समाप्त हो तब वहां पर दो बार ई आर नहीं लगाएंगे, वहां केवल आर लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी नहीं, क्योंकि ई तो है ही लास्ट में, वहां एसटी लगा देंगे। जैसे एबल, तो एबल मीन्स योग्य, एबल, एबलर, एबलेस्ट। ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन मीन्स अच्छा, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। लार्ज मीन्स बड़ा, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। श्योर मीन्स अवश्य, पक्का, श्योर, श्योरर, श्योरेस्ट। वाइज मीन्स बुद्धिमान, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। नाइस मीन्स अच्छा, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। नोबल मीन्स श्रेष्ठ, नोबल वर्क, श्रेष्ठ काम, नोबल मीन्स श्रेष्ठ। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। और यहां सेवियर, सेवियर मीन्स तीव्र, सेवियर, सेवियर, सेवियरेस्ट। व्हाइट मीन्स सफेद, व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट, क्या बताया गया? पॉजिटिव डिग्री में यदि वर्ड के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू हो, तब उस समय उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर तो लगाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए ईएसटी तो लगाएंगे, ओ सॉरी, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाएंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी लगाएंगे। लेकिन इस दौरान जो लास्ट कॉन्सोनेंट रहता है ना लास्ट में, वो डबल हो जाता है। जैसे बेट मीन्स गीला, बेट, बेटर, बेटेस्ट। फैट मीन्स मोटा, फैट, फैटर, फैटेस्ट। फिर यहां बिग मीन्स बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। थिन मीन्स पतला, थिन, थिनर, थिनेस्ट। देखिए डबल एन हो जा रहा है। हॉट मीन्स गर्म, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अच्छा, डबल टी क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके पहले वॉबल रहेगा, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा जब उसमें ई आर या ई एस टी ऐड करेंगे तब। जैसे सैड मीन्स दुखी, सैड, सैडर, सैडेस्ट। रेड मीन्स लाल, रेड, रेडर, रेडेस्ट। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, तब उस सिचुएशन में वाई को आई ई आर बदल देंगे, तब बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और वाई को आई ई एस टी में बदल देंगे तब वो बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। जैसे प्रिटी, प्रिटी मीन सुंदर, तो प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। ड्राई मीन सूखा, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। इजी मीन्स सरल, इजी, इजियर, इजिएस्ट। हैवी मीन्स भारी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। फिर यहां पर देखिए बेल्दी, बेल्दी मीन्स धनवान, बेल्दी, बेल्दियर, बेल्दिएस्ट। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। मेरी, मेरी मीन्स प्रसन्न, मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट। अच्छा, वाई से पहले अगर वॉवेल है तब वहां पर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ई आर कंपैरेटिव के लिए और पोस्ट सुपरलेटिव के लिए ईएसटी लगा देंगे। जैसे गे मीन्स खुश, गे मीन्स खुश, और गे का मतलब गे होता है, तो गे, गेयर, गेस्ट। और ग्रे मीन्स भूरा, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट। कुछ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है। ऐसा तब होता है जब उसको बोलने में टू सिलेबल या मोर देन टू सिलेबल लगता है, मतलब उसको दो या दो से अधिक झटके में बोला जाता है। जैसे एडवेंचरस, एडवेंचरस, है ना। जब
टू सिलेबल हो या मोर देन टू सिलेबल है, मतलब उस शब्द को एक ही बार में ना बोल पाओ, तब वहां पर मोर लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोस्ट लगाकर। जैसे एडवेंचरस मतलब साहसी, एडवेंचरस, मोर एडवेंचरस, मोस्ट एडवेंचरस। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कावर्डली मीन्स कायर, कावर्डली, मोर कावर्डली, मोस्ट कावर्डली। फिर यहां करेजियस, करेजियस मीन्स साहसी, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। डिफिकल्ट मीन्स कठिन, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लर्नड मीन्स ज्ञानी, लर्नड, मोर लर्नड, मोर लर्नड। ओके, केयरलेस मीन्स लापरवाह, केयरलेस, मोर केयरलेस और मोस्ट केयरलेस। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। फिर इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। ओके, फिर यहां कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों बिल्कुल अलग होती हैं, इर्रेगुलर वे से बनती हैं, अनियमित रूप से बनती हैं। जैसे बैड मीन्स बुरा, बैड, वर्स, वर्स्ट। याद कर लो, ये बहुत काम की चीज है। बैड मीन्स बुरा, बैड, वर्स, वर्स्ट। गुड मीन्स अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर यहां हिंड, हिंड मीन्स पिछला, हिंड, हिंडर, हिंड, हिंड मोस्ट, हिंड, हिंडर, हिंड मोस्ट। लिटिल मीन्स छोटा, लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। मच मीन्स अधिक, मच, मोर, मोस्ट, अगर कोई मात्रा की बात हो तो, नहीं तो मेनी का चलेगा, तो मेनी, मोर, मोस्ट। फिर यानी नी, नी मीन्स पास में, नाई बोल दो, नाई मीन्स पास में, नाई, नायर, नाई मोस्ट। ओके, फिर यहां मेनी मीन्स बहुत से, जब गिन सकते हैं संख्या वाला हो, मेनी, मोर, मोस्ट। वेल मीन्स अच्छा, वेल, बेटर, बेस्ट, और यहां गुड, बेटर, बेस्ट। फिर यहां लेट मीन्स देर का, लेट, लेटर, लेटेस्ट, और ये लेटर, इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, इस लास्ट का मतलब एकदम आखिरी। ओके, ओल्ड मीन्स बड़ा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और एल्ड, ये जो एल्डर है ना, एल्डर, एल्डेस्ट, ये सगे के लिए यूज किया जाता है। ओके, फोर मीन्स पहले का, फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। क्लियर? जैसे आप लोग कहते हो ना पूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मर मिनिस्टर या फॉर्मर हेड ऑफ विलेज। क्लियर? इस तरह से अभी समझ में। अब यहां एक्सरसाइज है, आपको फिल करना है, कर लोगे। फिर अगला एक्सरसाइज है, यहां पर ये सारा आपको फिल करना है। इसमें यहां आगे हिंट दिया गया है, ठीक है। फिर यहां पर इसमें बिना हिंट के आपको खुद ही दिमाग लगाना है, इसमें क्या आ सकता है, ये सब इसके थ्रू करना है। जैसे योर शर्ट इज डैश, बताइए चीप, देन माई पेन, आपकी शर्ट मेरी पेन से, पेन की तुलना में क्या है, सस्ती है। तो बताइए, कंपैरिजन किया जा रहा है तुम्हारी शर्ट को मेरी पेन से, कंपैरेटिव डिग्री, तो चीप का क्या होगा, चीपर। तो योर शर्ट इज चीपर देन माई पेन, ऐसे फिल करना है, हो जाएगा। ओके, आपको करके लाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ब के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।